कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर से पाकिस्तान की धरती पर पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की जरूरत है। पाकिस्तान की भूमिका को वैश्विक समुदाय और अधिक नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। ये बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उस गंभीर चिंता की अभिव्यक्ति है जो भारत वर्षों से उठाता रहा है कि पाकिस्तान की जमीन पर सक्रिय आतंकी गुट सिर्फ भारत की नहीं पूरे वैश्विक शांति तंत्र के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से उन संगठनों को संरक्षण देने के आरोपों से घिरा रहा है जो भारत में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क। 26/11 हो या फिर उरी हमला, पुलवामा हो या फिर पठानकोट, इन सभी आतंकवादी हमलों की जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पाई गई। और अब जब अफगानिस्तान की स्थिति अस्थिर है और मध्य एशिया में नई उथल पुथल चल रही है, तो पाकिस्तान में पल रहे आतंकी गुटों की गतिविधियां और खतरनाक होती जा रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब सचिन पायलट ने पाकिस्तान पर खुलकर बोला। इससे पहले भी साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद उन्होंने कहा था, सैन्य बलों की कुर्बानी को पाकिस्तान की छत्र छाया में पल रहे आतंकवाद से जोड़ना जरूरी है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहिए। तब भी पायलट का रुख राष्ट्रवादी था और अब 2025 में वो उसी दिशा में वैश्विक समर्थन की बात कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया के सामने है। इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पहले कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, लेकिन अचानक से युद्ध विराम कांग्रेस के लिए एक नया विरोध का विषय बन चुका है। सचिन पायलट का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन उनकी बातों में चुनावी रुख नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक दृष्टिकोण झलकता है। ये वही पायलट है जिन्होंने समय समय पर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए भी आतंकवाद पर कोई सियासी समझौता नहीं किया। भारत सरकार की बात करें तो हमेशा सख्त रहा है रुख। जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पायलट के बयान से यह संकेत भी मिलता है कि विपक्ष भी इस नीति पर सहमत है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में आंतरिक राजनीतिक एकता भी जरूरी है। सचिन पायलट का बयान एक बार फिर से ये सवाल उठाता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी आंखें मूंदे बैठे रहेगा? क्या केवल भारत ही आतंकवाद से लड़ेगा या अब अमेरिका, यूरोप, यूएन और बाकी लोकतांत्रिक देश वास्तविक कदम उठाएंगे? क्योंकि जैसा पायलट ने कहा, आतंकवाद अब किसी एक देश की समस्या नहीं, पूरी मानवता पर संकट है। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।